नमस्कार दोस्तों, ब्रेडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं एक भूतिया स्कूल की कहानी। यार दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। मयूर नाम का लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि उसने चाहा कि पूरी दुनिया को उसके इस एक्सपीरियंस के बारे में पता चले। तो जिया हमको पूरी कहानी बताएगी कि किसके साथ डिटेल में कब कैसे कहाँ पर हुआ। बताओ जिया। ये जो मयूर है उसने अकेले को एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसके और दो दोस्त थे। ये तीनों ने कुछ इतना भयानक एक्सपीरियंस किया कि वो आज उस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन तो भी वो लोग भूल नहीं पाए हैं कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम एकदम स्टार्टिंग से जानते हैं कि मयूर और उसके दोस्त लोग उस जगह पे फंसे तो फंसे कैसे। एक्चुअली जो मयूर है एक मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन का रहने वाला है। ये मतलब अपने स्कूल टाइम में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मतलब ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था और कम भी नहीं पढ़ता, फेल भी नहीं होता था, मतलब मीडियम पढ़ाई लिखाई करता था, वैसा वाला था। और ये मस्तीखोर बहुत ज़्यादा था। इसकी जो बहन थी उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आते थे, तो इसके घर वाले इसको हर टाइम डांटते थे, बोलते थे क्या है तू पढ़ता लिखता क्यों नहीं है, तेरे इतने कम परसेंटेज। अपनी बहन को देख, कुछ सीख अपनी बहन से, खुद कुछ पढ़ना लिखना, दिन भर आवारागर्दी करना, ऐसे से बोलते थे घर वाले। और जो टीचर लोग थे वो भी इसको बहुत ज़्यादा सुनाते थे और चिल्लाते थे, बोलते थे कि तुझे बिल्कुल अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, टीचर तक की मजाक उड़ाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या चाहता क्या ज़िंदगी में, तू कुछ ज़िंदगी में कर पाएगा। मतलब एकदम बिगड़ैल टाइप का लड़का था स्कूल टाइम में। ये उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक बार ये सोचता है, अपने 4 दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि यार बहुत हो गया लोगों का ताना सुनना कि अपन लोगों का परसेंटेज कम आता है, अपन लोगों से बदतमीज बात करते हैं, टीचर लोगों से बदतमीज करते हैं, उनको छेड़ते हैं तो अपन को कम मार्क्स देते हैं। अभी अपन को कुछ टाइम से सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, और अभी कुछ दिनों बाद 8-10 दिन बाद अपना एग्जाम का टाइम आ रहा है। उस टाइम पे अपन करेंगे पेपर लीक करेंगे और उसके बाद जेरोक्स निकाल लेंगे उसका, और फिर मस्त पढ़ लेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा पढ़ के फर्स्ट डिवीजन से पास होएंगे, और फिर लोगों को दिखाएंगे देखो भाई हम भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसा वाला चीटिंग करके पास होना है, अच्छे नंबर लाना है और लोगों को दिखाना भी। अरे बाप रे। हाँ, कि हम लोग देखो भाई हम लोग अच्छे बच्चे, हम लोग कितना स्कॉलर है, वैसा वाला था इनका सीन। तो चारों दोस्त बहुत खुश रहते हैं। ये लोग एक ही गैंग के थे। मैं सबसे पहले दोस्तों का नाम बता देती हूँ। इसका नाम मयूर है, इसका एक दोस्त था जिसका नाम बंटी, एक का नाम मनीष और एक का नाम रवि था। जो रवि था वो थोड़ी मस्ती कम करता था, वो खुरापात भी कम करता था, इनसे थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ता था, वो वैसा वाला था। और इनके ना ये सब करामात करते थे, उन सब में थोड़ा कम ही रहा करता था जो रवि था वो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी अपने पेपर, जब अपना एग्जाम चालू होने वाला रहेगा उसकी 2 रात पहले या 1 रात पहले अपन जाएंगे चुराने के लिए। जो इनका स्कूल का जो ऑफिस था जहाँ पे सारी चीजें रखी रहती है, वहाँ का कुछ जुगाड़ करते हैं चाबी वाबी का, और फिर चलते हैं वहाँ पे। तो चारों दोस्त बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, अब चलते हैं, करते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। ये लोग पहले से ही प्लानिंग करना चालू कर दिए, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चालू कर दिए। लेकिन इनके स्कूल में ना एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा मनाई थी। एक इनका एरिया था, इनके स्कूल का बैक वाला एरिया, और एक दरवाज़ा था जो हमेशा ही बंद रहता था, एक कमरा और एक दरवाज़ा। बच्चों को हमेशा बोलते थे कि तुम लोगों को पीछे वाले दरवाजे से कभी भी एंटर नहीं करना है, और उस रूम में तो कभी भी नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। तो बच्चों को समझ में नहीं आता था कि हमको वहाँ पे जाने से क्यों मना करते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे। और जो उसकी चाबी थी ना वो ऑफिस में रखी रहती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी चाबी लेके जाएगा और वो जो स्कूल का पीछे वाला दरवाजा है उसको खोल के अंदर एंटर करेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल तो फिर भाई सस्पेंड कर देंगे, स्कूल से सब खत्म हो गया उनका, जैसा वाला था। तो ये लोग सोचते हैं कि अपन को वही चाबी चुरानी चाहिए और वही पीछे वाले दरवाजे से एंटर करना चाहिए। तो जो रवि था वो बोलता है कि भाई वो तो सुनने में आया कि कुछ भूतिया टाइप है, कुछ तो है प्रॉब्लम वहाँ पे, जो टीचर और प्रिंसिपल सब लोग मना करते हैं कि उधर नहीं जाना है। तो ये मयूर था वो और मनीष और बाकी सब लोग बोलते हैं अरे ठीक है यार, कुछ नहीं होता है भूतिया भातवा, इतना कुछ नहीं होता, अपन 3-4 लोग जाएंगे साथ में तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अपन 4 लोग हैं, मस्त जाएंगे और मस्त उड़ा के लाएंगे पेपर। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग। तो फिर रवि भी रेडी हो जाता है, मनीष भी, सब लोग रेडी हो जाते हैं। अभी आता है इनके एग्जाम के 1 दिन पहले की रात। ये लोग सोचते हैं कि 1 दिन पहले ही उड़ाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फटाफट पढ़ लेंगे, उड़ा के ले जाएंगे, रात में पढ़ लेंगे और सुबह जाकर पेपर दे देंगे। तो ये लोग पहुंच जाते हैं सब लोग रवि के घर के पास।
जो रवि था उसके घर के पास पहुंचते हैं और रवि को फोन करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं भाई आजा आजा, हम लोगों को चलना है ना, अभी अपन निकल जाते हैं, 2 बाइक लाए हैं, दोनों बाइक से निकल जाते हैं। तो ये जो रवि था वो बोलता है नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये लोग बोलते हैं अभी तो अपनी प्लानिंग हुई थी चारों जाएंगे साथ में, तो अभी मना क्यों कर रहा है तू? तो रवि बोलता है भाई मेरी बहन है, छोटी बहन घर पे अकेली है और मॉम डैड घर पे नहीं है, तो मैं उसको अकेले घर पे छोड़ के नहीं आऊंगा। जाओ तुम लोग उड़ा के लाओ पेपर, उसके बाद मुझे भी दे देना जेरोक्स मार के। तो ये लोग बोलते हैं यार ये तो धोखा देने वाली बात हुई। फिर सोचता है ठीक है यार चल दोस्ती तो है, नहीं भी जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अपन तीनों जा रहे हैं। मनीष, रवि और मयूर ये लोग 2 बाइक पे निकल जाते हैं अपने स्कूल के पास जाने के लिए। इनका जो स्कूल था इनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, यही 1.5-2 किलोमीटर ही दूर होगा, ज्यादा दूर नहीं था। तो ये लोग निकलते हैं और स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। स्कूल के पास पहुंचने के बाद जो वो लोगों ने चाबी उड़ाए थे ऑफिस से, वो वाली चाबी लेते हैं और पीछे वाले दरवाजे से स्कूल में एंटर कर जाते हैं। जब स्कूल में एंटर करने की बारी आती है ना, वो जब एंटर करते हैं उस टाइम पे उन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो कमरा बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। जो दरवाजे की आवाज भी थी वो भी भूतिया टाइप से बज रही थी एकदम, पुराने दरवाजों की आ जाती थी। हाँ, तो उन लोगों को समझ में नहीं आते भाई ये क्या है। वैसे तो डरने वाले थे नहीं भूत प्रेत से ये लोग, लेकिन तो भी इनको लगता है कि यार इतना भयानक क्यों लग रहा है और कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब ये सब चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई सिर्फ एक चीज़ फोकस करना है, पेपर उड़ाने पे, बाकी डरने उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो उनमें से जो मनीष था ना उसको ज़्यादा डर लगता था, तो वो सोचता है कि यार अगर मैं ज़्यादा डर गया तो ये लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए कुछ भी आवाज़ आई, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं डरूंगा, अगर कोई दूसरा डरेगा उसके बाद ही मैं डरूंगा, भले कुछ भी हो जाए, ऐसा वाला था। ये लोग घुस जाते स्कूल में, और ये लोग स्कूल में घुसने के बाद जो मनीष था ना उसको ऐसा लगता है कि किसी के रोने की आवाज़ आई, किसी के रोने की, उसको घुसते से ऐसा लगता है किसी के रोने की आवाज़ आई। वो लेकिन तो भी इग्नोर करता है, सोचता मैं बताऊंगा तो चिढ़ाएंगे ही, सब लोग चिढ़ाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। वो लोग धीरे धीरे करके दबे पाँव से स्कूल में घुस रहे थे, जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। जहाँ पेपर था उस जगह पे वो लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन उस जगह पहुँचने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस पेपर को उड़ाने के लिए गए हुए थे वहाँ पे वो था ही नहीं, पेपर था ही नहीं। जिस पेपर को उड़ाने के लिए उनको लगा कि हमारा जो एग्जाम में आने वाला है वो सब वहीं पे रहेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं था, शायद रखे ही नहीं होंगे, क्या मालूम, कहीं और रखे होंगे, घर और पता नहीं, जहाँ भी रखे हो, जहाँ पर भी रखे होंगे वहाँ पे नहीं रखे थे। ये लोग टेंशन में जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, अपन पूरी उम्मीद से आए थे, बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे कि उड़ा लेंगे और सिर्फ उतना उतना क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, अब क्या करें। तो ये लोग अब ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जो मयूर था उसको किसी की अजीबोगरीब रोने की आवाज आती है, जैसे कोई औरत बहुत ही जोर जोर से एकदम गंदी सी आवाज में रो रही है, ऐसी आवाज आती है। सोचता है मयूर कि मैं क्या ही यार, ये किसकी आवाज आती है इतने रात में, अपने स्कूल में कौन सी औरत आ गई भाई, कोई लड़की या औरत अपने स्कूल में ऐसे रात में कोई नहीं रुकता, लड़के तक नहीं रुकते हैं, तो कौन आ गया ऐसे रोने वाली। वो ना बहुत डर जाता है, वो सोचता है मैं कुछ बोलूँ नहीं बोलूँ, अपने दोस्तों को बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन वो अपने दोस्तों को, बंटी और मनीष को बताता है यार तुम लोगों ने सुना कुछ रोने की आवाज आ रही थी अभी। तो बंटी बोलते हैं हाँ यार मुझे भी सुनाई दी थी, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं बताया था कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। तो बोलता है क्या है यार तुझे भी आवाज आई थी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये लोग डिसाइड करते हैं और ये लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये लोग जब जिस कमरे में घुसे हुए थे पेपर चुराने के लिए उससे बाहर निकले ही थे, तभी कुछ दूरी पर, यही 10-15 मीटर की दूरी पे एक उनको औरत दिखाई देती है छोटे से बच्चे के साथ। वो औरत बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो औरत शायद प्रेग्नेंट है और जो बच्चा है वो भी बहुत छोटा है, यही 2-3 साल का बच्चा होगा, उसका हाथ है, उसकी उंगली ऐसे पकड़ी हुई है और उसको लेके खड़ी है, उसके बाल भी एकदम लंबे लंबे और बहुत ही अलग अजीबोगरीब दिखाई दे रही है। वो लोग सोचते हैं कि ये औरत कौन है भाई, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब लोग बोलते थे कि वो दरवाजा खोलना मत, भूतिया दरवाजा है क्या है, कहीं हम लोगों ने दरवाजा खोला है तो कुछ कांड वांड तो नहीं हो गया। ये लोग अभी सोच ही रहे होते हैं, तभी वो औरत अचानक से बहुत जोर से चिल्लाती है, इतने जोर से चिल्लाती है कि समझ लो इनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। वहां से ये लोग एकदम स्पीड में भगवान का नाम लेके भागना स्टार्ट करते। जो दरवाजा था पीछे वाला, उस दरवाजे से ये लोग गिरते पड़ते कैसे ही बाहर निकल जाते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो क्या पाते हैं, जो इनके स्कूल का जो ऊपर का छत था एकदम
टॉप फ्लोर, वहां पे औरत खड़ी अपने बच्चे को लेके। इनको समझ में नहीं आती, ये तो नीचे खड़ी थी, ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी, इतनी फास्ट तेजी ऊपर कैसे चढ़ गई। इनको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, शायद हम लोगों में से कोई भी बचेगा नहीं अगर हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुके तो। वो औरत बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है, जैसा कि इनको कच्चा चबा जाएगी, ऐसी हरकत करने लगती है। ये लोग सोचते हैं भाई बाइक स्टार्ट करो, जल्दी बाइक स्टार्ट करो और भागना पड़ेगा। ये लोग बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। किस्मत। ऐसा लग रहा था कि कोई तो ऐसी बुरी शक्ति है जो उनकी बाइक को चालू नहीं होने दे रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो मयूर था ना, वो साईं बाबा का लॉकेट पहनता था। वो साईं बाबा का लॉकेट ऐसे पकड़ रहा है, बोल रहा है, हे साईं राम प्लीज प्लीज कुछ करो, हमको बचा लो, हम बाइक स्टार्ट हो जाए। बहुत चिल्लाते हैं लोग, भगवान का नाम लेते हैं। करते करते इनकी बाइक कैसे स्टार्ट होती है और ये लोग स्पीड में बाइक भगाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दूर ही बाइक अभी भगाए तो स्कूल से कुछ दूर बाहर क्या पाते हैं कि हमारे बाइक के बाजू में वही औरत अपने बच्चों को लिए एकदम फास्ट दौड़ी है बाइक की स्पीड में। सोचो, जो औरत है वो प्रेग्नेंट दिखाई दे रही है और उसका छोटा बच्चा भी 2-3 साल का, और इतनी स्पीड में 2-3 साल का बच्चा और औरत प्रेग्नेंट भी है और बच्चा भी है। हाँ, ये कैसे हो सकता है, कैसे इतनी फास्ट दौड़ सकती है। ये इनकी हालत पूरी तरह से खराब है। इनको लग रहा था कि शायद हम चक्कर आया, गिर जाएंगे, हम लोग बचेंगे नहीं। बाइक चलाते ऐसा लग रहा था चक्कर आ जाएगा उन लोगों को। कैसे भागते, बाइक रोकते नहीं है, भगवान का नाम लेते बाइक रोकती नहीं है। थोड़ी दूर ही जाते हैं इनके स्कूल से, यही 10 मिनट का रास्ता भी तय करते हैं। इनके ना स्कूल के बाद ना एक काली माता का मंदिर था, तो मंदिर के पास पहुंचते हैं और भाग के मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। जब मंदिर के अंदर घुसते हैं, उसके बाद जो औरत इनके साथ साथ भागती हुई दिखाई दे रही थी वो दिखाई नहीं देती है। ये लोग समझ जाते हैं कि हम यहाँ पे सेफ जगह पे पहुंच गए हैं। ये लोग आधे 1 घंटे तक मंदिर में बैठते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं। मंदिर बंद था लेकिन तो भी ऐसे दिखाई दे रहा था, वो रहता है ना लोहे का जो लगा रहता है, उस जगह से दिखाई दे रहा था। वो लोग माता रानी का हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बचा लो, कुछ करो। और वहाँ से वो लोग आधे घंटे तक बैठते हैं, 1 घंटे तक, और फिर भगवान का नाम लेके बाइक से निकलते हैं। उसके बाद ये लोग सीधा अपने घर पहुँचते हैं। अपने मयूर अपने घर पहुँचता है और ये दोनों, जो मनीष था वो और बंटी, अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। अभी ये जो पूरी रात थी, इस रात किसी को नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि इन लोगों ने कुछ बहुत ही बुरा देखा था और बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया था। जो मयूर था पूरी रात सो नहीं पाता है, सोचता है यार पढ़ भी नहीं पाया, सो भी नहीं पा रहा हूँ, कल एग्जाम देने जाना ही है, अगर नहीं गया तो फिर पापा तो पीट डालेंगे, क्या करूँगा मैं। तो फिर वो कैसे सोने की कोशिश करता, रात भर नींद नहीं आती है। यही 3-4 बजे करीब उसको नींद आती है। ये लोग जब अपने स्कूल से आए थे ना, वो टाइम पे 12-12:30 हो गया था उनको घर पहुंचने में। उसके बाद से 3:30-4 बजे इसको नींद आती है, सोता है और सुबह उठ के स्कूल जाता है एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब स्कूल में पहुंचता है तो क्या पाता है, मनीष और बंटी स्कूल में एग्जाम देने आए ही नहीं है। इसको समझ में नहीं आता कि ये लोग एग्जाम देने क्यों नहीं आए। उसको लगता है कि शायद हो सकता है पिछली रात की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। एग्ज़ाम देता है अपना और उसके बाद घर पहुंच के बंटी को फ़ोन करता है। बोलता है भाई तू एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। बंटी बोलता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं क्या बात कर रहा है, फीवर क्यों आ गया तुझे। बोलता है कि जो हमने कल मंजर देखे थे, जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी, कल रात मेरे सपने में सेम टू सेम वही चीज़ें दिखाई दे रही थी। और जो औरत थी वो चिल्ला के बोल रही थी, मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में एंटर करने की, ऐसा सा बोल रही थी वो औरत। तो मयूर बहुत डर जाता है, सोचता है कि ये क्या बोल रहा है। भाई बोलते हैं मजाक तो नहीं कर रहा है तू। तो बंटी बोलता है नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ खा पी तक नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर है। वो सोचता है यार ठीक है तू आराम कर, मैं आता हूँ तेरे घर मिलने के लिए, शाम तक आता हूँ। तो फिर उसके बाद वो मनीष को कॉल करता है, मनीष से पूछता है तू भाई आया क्यों था एग्ज़ाम देने। तो सेम टू सेम यही बात मनीष भी बताता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा फीवर है और पिछली रात में मुझे ऐसा सपना आया था। तो इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, मतलब दोनों को सेम चीज़ कैसे हो रही है और मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे कोई सपना नहीं आया। उसको लगता है कि शायद मैंने जो साईं बाबा का लॉकेट पहना था उसकी वजह से मुझे सपना नहीं आया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये बात कर रहा था ना फ़ोन पे, उस टाइम पे उसके डैड ये सारी बातें सुन लेते हैं उसकी, मयूर की। बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, इतना भड़कते हैं कि उसको खींच के 2 चमाटा मारते हैं। बोलते तुम लोग की हिम्मत कैसे ऐसी हरकत करने की, तुम लोग अपने स्कूल की हिस्ट्री नहीं पता,
बोलता है क्या हिस्ट्री बाबा, क्या क्या बोल रहे हो आप, हमको नहीं पता। बोल रहे कि वहां पे तुम लोग को नहीं पता कि कैसी कैसी मतलब प्रॉब्लम हुई है पहले वहां पे एक टाइम पे जाके, और तुम लोग रात के टाइम में वहां पे एंटर किए पेपर चुराने के लिए, क्या जरूरत है पेपर चुराने की। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। और जो मनीष और बंटी थे उनके घर पे भी कॉल कर देते हैं, उनके माँ बाप को बता देते हैं। बोलते हैं कि हमको इन लोगों को लेके कहीं पे किसी बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा दिखाने के लिए वक्त रहते हुए, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो गया तो समझ लो बचेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत गलत जगह गए थे। तो उसके घर वाले, मनीष और बंटी घर वाले भी रेडी हो जाते हैं, ये लोग बाबा के पास लेके जाते हैं। बाबा देखते हैं, बोलते हैं कि वो जो शक्ति है बहुत बुरी शक्ति है, और वो अकेले नहीं है, उसके साथ दो शक्ति है, एक उसके बच्चे की और एक उसकी, जो आपको ना इतनी बुरी तरह से खत्म करती है, आपके बच्चों को इतनी बुरी तरह से खत्म करती है कि आप लोग सोच भी नहीं पाते। यही एक हफ्ते के अंदर तीनों बच्चों को खत्म कर देती। बाबा बताते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उनको कुछ ताबीज उबीज देते हैं पहनने के लिए। उसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। उसके बाद मयूर अपने पापा से पूछता है, पापा क्या बोल रहे थे, हिस्ट्री क्या है स्कूल की हिस्ट्री, आप कुछ बताने वाले थे। तो गुस्सा करते पापा बोलते क्या करेगा जान के, तू क्या कर लेगा, गलती करके तो आ गया था तू। बोलता है प्लीज पापा बता दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे बता दो। तो उसके पापा बताते हैं कि आज से यही 7-8 साल पहले एक वहाँ पे टीचर पढ़ाया करती थी, शादीशुदा टीचर थी, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, दहेज वहेज को लेके बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते पीटते थे। और वो प्रेगनेंसी में ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, लेकिन तो भी पढ़ाने के लिए आया करती थी। एक दिन अचानक से जो स्कूल का जो लास्ट वाला रूम है, जो दरवाज़ा बंद रहता है, उसी रूम में बैठे बैठे ही पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। अचानक से वहाँ पे गए तो देखे कि उसका बच्चा भी खराब हो चुका है और वो भी मर चुकी है वहाँ पे। उसके बाद से लोगों का मानना ये हुआ कि वहाँ पे रात के टाइम में जो वॉचमैन वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को कई बार वो दिखाई दे चुकी है। तो जो इनको आत्मा दिखाई दी थी एक और दूसरे बच्चे वो जब बोलते हैं ना कि तुम, वो जो चुड़ैलें होती है ना, जो ऐसे वक्त पे जिनकी होती है मृत्यु, उनके ना बच्चे भी पैदा हो जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद। तो हो सकता है कि उसका बच्चा उसकी मृत्यु के बाद पैदा हो गया होगा, बहुत साल हो गए थे उसके बच्चे। प्रेग्नेंट क्यों दिखाई दे रही थी, उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। ये इसकी दुनिया को समझना तो बड़ा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वही उसके पापा बताए कि उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, कोई इधर से नहीं जाता था, और तुम लोगों ने खोल दिया था। वो तो भगवान के शुक्र है कि तुम लोग बच गए, नहीं तो तुम लोग साथ कुछ भी हो सकता था उस दिन। लेकिन अभी भी वो स्कूल चल रहा है, लेकिन मयूर और उसके दोस्तों ने वो स्कूल 10th तक ही वहाँ पे किया और स्कूल छोड़ दिया। अभी जो बंटी है वो भोपाल में पढ़ रहा है, और वो दोनों दूसरे किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। चलो अच्छा ही है। इससे एक सीख लोगों को मिली होगी भाई, कि एक तो पेपर चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं। और दूसरी सीख ये कि बाय चांस कुछ गलत काम करने का मन कर भी रहा है तो ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी मत करना जिस जगह को लेकर लोग हमेशा मना करते हैं वहाँ पे जाने से, वरना आपका क्या अंजाम होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा गलत वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।